हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ब्रेज़ा की जो हाइब्रिड सिस्टम है, माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, वो मतलब अगर ख़राब हो जाए तो क्या होता है, या बैटरी उसकी क्या कॉस्ट करती है, कब वो ख़राब होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मतलब मेरी आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया था कि मैं काम क्या करता है हाइब्रिड सिस्टम इसका। जैसे मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि जैसे टॉर्क असिस्ट में काम करता है। अगर आपकी गाड़ी को पावर चाहिए तो वो टॉर्क असिस्ट करता है उस टाइम, और आपकी एवरेज बढ़ाता है। ये स्टार्ट स्टॉप सिस्टम में काम करता है। तो अब हुआ क्या है, आप ये देख सकते हैं मेरी कार में लाइट ब्लिंक हो रही है। ये लाइट है ऑन ऑफ की, जो ऑटो ऑन ऑफ होता है। इसके चक्कर में हुआ क्या है कि जो मेरा स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम था वो बंद हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये बैटरी तो चार्ज दिखा रहा है, जो राइट वाला है। मैं अगर रेस भी देता हूँ तो बैटरी कार को असिस्ट नहीं कर रही, और अगर मैं ब्रेक भी मारता हूँ तो बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही। इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत आई है। वैसे तो बैटरी की चार्जिंग ये सही दिखा रहा है, 3-4 पॉइंट्स दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन अब पता नहीं क्या दिक्कत आई है। नॉर्मल मेरी कार चल रही थी, चलते चलते ये लाइट मेरी ब्लिंक होनी शुरू हो गई, और उसके बाद मेरा हाइब्रिड सिस्टम भी बिल्कुल बंद हो गया। हाइब्रिड सिस्टम बिल्कुल नहीं चल रहा। उसके चक्कर में मेरी थोड़ी एवरेज भी कम हुई है, और पावर उतनी नहीं मिल पा रही। जो लो आरपीएम में टॉर्क असिस्ट करता था वो नहीं मिल पा रहा। ये कार मेरी चली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 39,000 किलोमीटर्स के आसपास चली है ये, और इसको 3 साल हुए हैं। तो अगर अब पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या है, मैंने यूट्यूब पे तो जो भी मैं खुद कर सकता था उससे चेक करके मैंने देखा, तो उन्होंने ये बोला कि हो सकता है कोई प्लग ढीला हो। वो सब मैंने चेक कर लिया, लेकिन ऐसा कोई प्लग ढीला नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम का कोई प्लग निकला नहीं है। अब मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, वहाँ जाके देखते हैं एक्चुअल में दिक्कत क्या है, क्योंकि लोगों की बहुत क्वेरीज थी कि इसकी अगर बैटरी ख़राब हो जाए या ये कितना चलता है तो इसकी क्या कॉस्टिंग आती है। तो अभी जाके देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मेरी कार अभी एक्सटेंडेड वारंटी में है, तो मेरे हिसाब से अगर बैटरी भी ख़राब हुई तो मेरे पैसे नहीं लगने चाहिए। बाकी देखते हैं मतलब असली में ये सिस्टम रिलायबल था कि नहीं था। तभी मारुति वालों ने LXi से BXi से हटा दिया था। अब जाके ही पता चलेगा, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। मैं सर्विस सेंटर ही जा रहा हूँ, तो सर्विस सेंटर जाके आपको मैं अपडेट करता हूँ कि एक्चुअली इसमें इशू आया क्या है। अगर बैटरी का इशू है तो उसका रिप्लेसमेंट चार्ज क्या है, वो आपके एक वारंटी के अंदर कवर होता है कि नहीं होता। तो मैं जस्ट अभी सर्विस सेंटर से आया हूँ, और सर्विस सेंटर को मैंने दिखाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें OBD स्कैनर लगा के स्कैन किया एक बार, कोई एरर कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एरर कोड मैं आपको दिखाता हूँ क्या आया। तो मैंने फ़ोटो ले ली थी, मैंने उनसे पूछा था फ़ोटो ले लूँ, कहते ले लो। तो एरर कोड आया है, इंजन इंटीग्रेटेड विद इंजन स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मॉड्यूल, और यहाँ पे लिखा है करंट। इसमें लिखा है स्टार्ट स्टॉप बैटरी परफॉर्मेंस इशू। तो मैंने उनसे पता करा कि एक्चुअली में है क्या ये। तो ये बता रहे हैं कि आपकी जो मेन बैटरी है, जो गाड़ी को स्टार्ट और बंद करती है, जो सारी गाड़ियों में सेम होती है, वो आपकी वीक हो गई है, जिसके चक्कर में आपकी जो बैटरी है हाइब्रिड वाली, उसको पूरी पावर नहीं मिल पा रही और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही। तो पहले तो मेरे को ये चीज़ एक्चुअली में समझ ही नहीं आई कि अगर मेरी हाइब्रिड की बैटरी ठीक है और वो बैटरी थोड़ी वीक है, जब भी हाइब्रिड सिस्टम तो चलना चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम के कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। बट ये चीज़ उन्होंने मेरे को समझाई सर्विस सेंटर वालों ने, कि अगर आपकी मेन बैटरी जो है वो अगर वीक हो जाती है तो आपकी हाइब्रिड वाली बैटरी स्टार्ट ही नहीं होगी, और उसके बाद आपको जो साइन आ रहा था आपका बैट ऑन ऑफ का ब्लिंक होता रहेगा, और आपकी कार में हाइब्रिड वाले कोई भी सिस्टम नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसका क्या मतलब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उन्होंने बोला आप नॉर्मल आपकी जो बैटरी है उसको चेंज करा लो, उसके बाद आपका ये ठीक हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने बात करी कि मेरी गाड़ी तो एक्सटेंडेड वारंटी में, और अभी 3 साल हुए हैं, तो इसका क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि बैटरी की वारंटी सिर्फ 2 साल की होती है, और आपकी बैटरी अगर वीक हो गई है तो आपको बैटरी ही चेंज करानी पड़ेगी। तो ठीक है, अब उन्होंने बोला है बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। बाकी मैंने थोड़ा सा और रिसर्च भी किया गूगल पे, और ये कोड को मैंने डाल के देखा, जो कोड आ रहा था एरर का, तो उसमें भी यही लिखा है कि आपकी बैटरी ख़राब है, आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। वैसे मेरे को स्टार्ट इंजन मतलब स्टार्ट करने में गाड़ी या बंद करने में कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही, नॉर्मली सही स्टार्ट हो रही है। वैसे अगर बैटरी वीक हो जाती है कार की तो टाइम लगता है उसको स्टार्ट होने में, लेकिन अभी ऐसा कुछ सेल्फ में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक बार बैटरी चेंज करा लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि क्या इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, बैटरी कितने की आई। बाकी आप वीडियो में बने रहें, मैं बैटरी चेंज कराता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने बैटरी कार की चेंज करा ली है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बैटरी कौन सी डलवाई है। एक मिनट। तो बैटरी इसके अंदर पहले लगी हुई थी एक्साइड की, मैंने अभी बैटरी लगवाई है एमरॉन की।
एक्साइड की बैटरी की भी 2 साल की ही गारंटी थी, इसमें भी 2 साल की ही गारंटी है। मेरे को आप कोई भी बैटरी लगवा सकते हो, आप एक्साइड की भी लगवा सकते हो, आप एमरॉन की भी लगवा सकते हो। तो मेरे यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा एमरॉन की बैटरी की थी, इसलिए मैंने एमरॉन की बैटरी लगवा ली है। और इसकी जो मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है 4500। मैंने पुरानी वाली बैटरी वापसी दी उनको और ये बैटरी ली है, तो 4500 के अंदर मेरे को ये बैटरी पड़ी है। ये प्राइजेस वेरी कर सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से। मैंने भी 2-3 शॉप से पूछा था, कोई 4800 बोल रहा था, कोई 5300 बोल रहा था, कोई 4700 बोल रहा था। तो आप 2-3 शॉप से पता कर लीजिए, जहाँ से आपको सस्ती मिलेगी आप वहाँ से ये डलवा सकते हैं। तो बैटरी तो मैंने अभी डलवा ली है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी लाइट जो थी हाइब्रिड की वो सही हुई है कि नहीं हुई। जो इंजन स्टार्ट स्टॉप की लाइट ब्लिंक कर रही थी, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप की लाइट बिल्कुल ही हट चुकी है। और अब हाइब्रिड सिस्टम भी इसका पूरा काम कर रहा है जैसे कि हाइब्रिड सिस्टम पहले काम कर रहा था। इसका मतलब सर्विस सेंटर वालों ने बिल्कुल ठीक बोला था, इसके अंदर बैटरी का ही इशू था। और वो कह रहे थे कि 3 साल जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है तो 3 साल में ऑलमोस्ट बैटरी वीक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये इशू आता है। तो चलो ये तो चीज़ सही रही कि एटलीस्ट मेन वाली बैटरी ख़राब थी, इसकी हाइब्रिड सिस्टम वाली बैटरी ख़राब नहीं थी। क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ। बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी जो कि कह रहे थे कि अगर इसकी हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी ख़राब हो गई तो क्या कॉस्टिंग आएगी, वो कब ख़राब होती है, कैसे ख़राब होती है। तो मैंने उसके लिए भी उनको पूछा, तो हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी का कॉस्ट उन्होंने बताया कि 75 to 80,000 आता है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। 75-80,000 अगर आप कार पे लगा रहे हैं, एक एटलीस्ट मतलब 5-7 साल गाड़ी पुरानी हुई। वैसे उन्होंने ऐसे कोई स्पेसिफिक बताया नहीं कि कितने टाइम में ख़राब होती है, बट हम अंदाज़ा ले सकते हैं जैसे 10 साल में गाड़ी की हाइब्रिड वाली बैटरी ख़राब हो गई तब भी 75-80,000 लगाना कार पे बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है उस टाइम। उन्होंने मेरे को मेजर रीजंस जो बताए जिससे हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी ख़राब होती है, उन्होंने मेरे को ये बोला कि जब आपकी गाड़ी में पानी चला जाए तभी मेजरली वो ख़राब होती है, वैसे नहीं ख़राब होती। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी हाइब्रिड की बैटरी होती कहाँ है। वो को ड्राइवर सीट के नीचे होती है, ये है इसकी हाइब्रिड की बैटरी। तो इसका मेजर इशू जब भी आएगा जब आपकी कार में इतने लेवल तक पानी भर जाए और पानी हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी में चला जाए, तभी बैटरी ख़राब होगी, नहीं तो ये बैटरी नहीं ख़राब होगी। तो चलो वो चीज़ तो ठीक है कि अगर नॉर्मल सिनेरियोज में ख़राब नहीं होती। और अब चलो हमें पता भी चल गया ये एटलीस्ट कि जब अगर हाइब्रिड सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा तो हम अपनी एक बार मेन बैटरी को चेक करवा लें, उसकी ही पावर वीक होगी जिसके चक्कर में हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल पा रहा। तो हाइब्रिड की बैटरी को हम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर जैसे बारिशों का सीज़न था पीछे, बहुत जगह बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, तो हम उस सिनेरियो में अगर बहुत ज़्यादा कहीं पानी लगता है तो हम अपनी कार ना लेके जाएं, बिकॉज़ इसकी बैटरी भी ऑलमोस्ट सीट के नीचे ही है। और अगर पानी कैबिन के अंदर आता है तो डेफिनेटली आपकी हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी ख़राब होगी, और अगर वो ख़राब हुई तो वो 75-80,000 का आपका आराम से उसमें एक्सपेंस आएगा। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हम अपनी कार को जहाँ पानी ज़्यादा भरा हुआ है वहाँ ना लेके जाएं, जिसके चक्कर में हमारी हाइब्रिड की बैटरी ख़राब ना हो। बाकी मेजर या जो कार की नॉर्मल बैटरी होती है वैसे भी वो 3-4 साल में ख़राब हो ही जाती है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये हुआ कि हमें गाड़ी को स्टार्ट करने में कोई इशू नहीं आ रहा था। अगर मैं 2-4 महीने और चलाता तो मेरी ये बैटरी आराम से चल जाती, उसके बाद तो मेरे को ये चेंज करानी ही पड़ती। बट हाइब्रिड सिस्टम के चक्कर में अगर वो बंद हो गया तो मेरे को अभी ही करानी पड़ेगी, जो मैंने 2-3 महीने बाद करानी थी। तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है अगर आप हाइब्रिड की कार को लेके बात करते हैं तो। बाकी मेरे को और कुछ ऐसा ड्रॉबैक नहीं लगा। और सही है यार, 4500 में बैटरी चेंज हो गई, वैसे भी हम करा ही लेते 2-3 महीने बाद। तो जिसके भी डाउट्स थे कि अगर हाइब्रिड ऐसा सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होता है, तो यही चीज़ है, आपकी मेन बैटरी एक बार चेक करवाओ। मैं तो कहूँगा सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर जाके एक बार वो स्कैन कर लेंगे आपको कार का, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके वो पैसे भी नहीं लेते। स्कैन करके आपको एरर कोड बता देंगे, आप वो चीज़ करा सकते हैं। बाकी आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो प्लीज़ जहाँ पानी ज़्यादा भरा है वहाँ पे अपनी गाड़ी ना लेके जाएं, नहीं तो आपकी हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी ख़राब हो जाएगी और आपको 75-80,000 का एटलीस्ट खर्चा आएगा ही आएगा, इतनी महंगी ये बैटरी है। तो बहुत सारी क्वेरीज थी इस चीज़ को रिलेटेड कि सिस्टम की मतलब हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी ख़राब हो जाए तो हम क्या करें। तो होपफुली मैंने ये सारी क्वेरीज इस वीडियो में सॉल्व करी हैं, और मेरे को यूट्यूब पे और कोई वीडियो भी नहीं मिली जिसमें ये सारी क्वेरीज सॉल्व हों। मैंने भी बहुत सर्च करा था, मेरे को भी सर्विस सेंटर जाके ही पता चला कि अगर सिस्टम बंद हो जाता है हाइब्रिड वाला तो मेन बैटरी में भी इशू आता है। तो आप ये वीडियो बहुत लोगों के साथ शेयर करें जिनके पास भी ब्रेजा है या मारुति की और भी हाइब्रिड कार हैं, ताकि उनको पता चले कि क्या क्या वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसके चक्कर में आपकी बैटरी ख़राब ना हो। और अगर आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ना चले
तो अब ये चीज़ें कर सकते हैं आप, मेन बैटरी चेंज करा सकते हैं, मेन बैटरी चेक करा सकते हैं, आपका वो सिस्टम ठीक हो जाएगा। So thank you for watching the video guys. Do subscribe to the channel and like the video.